नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर आया हूँ और इन खबरों के माध्यम से मैं आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे कि रीट भर्ती में BSTC वाले अभ्यर्थियों का क्या होने वाला है और पटवार भर्ती की जो परीक्षा है वो रद्द क्यों हुई, और इसके अलावा कई सारे महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें। साथियों, सबसे पहले यहाँ महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए ये है कि जो अभ्यर्थी सहायक आचार्य भर्ती की योग्यता रखते हैं उन अभ्यर्थियों के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है, जो कि पहले 8 दिसंबर थी, लेकिन नियमों में बदलाव के चलते इस तिथि को बढ़ाकर 21 दिसंबर से दिसंबर 30 कर दिया गया था। तो सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी ध्यान दें, किसी भी हालत में आज सायं 5 बजे तक अपना आवेदन फॉर्म भर दें। इसके बाद में यहाँ पर अगली अपडेट है यहाँ पर आपके लिए कि उच्च शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि कॉलेज सहायक आचार्य भर्ती में राजस्थानी साहित्य का विषय भी शामिल किया जाए, जिस विषय के नगण्य पद या नगण्य अभ्यर्थी हैं। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से साहित्यिक रूप में राजस्थानी साहित्य का विषय चलता है, तो उसी प्रकार से उन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर राजस्थानी साहित्य के विषय को भी शामिल करने की मांग रखी है। अगली अपडेट यहाँ पर है, HSSC निकालेगी नए साल में बम्पर भर्ती। यहाँ पर हरियाणा सरकार द्वारा नए साल में 30,000 पदों पर बम्पर भर्ती का आयोजन किया जाएगा। नए साल में 30,000 पदों पर बम्पर वैकेंसी की विज्ञापन जारी किए जाएंगे। तो जो अभ्यर्थी अभी बेरोज़गार हैं और वो तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को कंटिन्यू रखें। खासकर जो अभ्यर्थी हरियाणा गवर्नमेंट के अधीन आते हैं वो अभ्यर्थी अपनी तैयारियों को मजबूती दें। मजबूती की सहायता से ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने ऐलान किया है कि नए साल में 30,000 पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। अगली अपडेट यहाँ पर आप सभी के लिए है कि 12,000 कृषक मित्रों को 12,000 किसान मित्रों को पक्की नौकरी का इंतज़ार। जिस प्रकार से दैनिक मजदूरी पर से भी कम पगार पर ये किसान मित्र काम कर रहे हैं, लेकिन इन मजदूरों को, इन कार्मिकों को राजस्थान सरकार द्वारा हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद इनके लिए एक आदेश जारी करने की बात कही है कि इन्हें तुरंत ही पक्की नौकरी प्रोवाइड की जाएगी, अर्थात इनका स्थायीकरण किया जाएगा। स्थायीकरण के साथ जो ये किसान मित्र हैं इनका गवर्नमेंट के अधीन कार्य होगा। इसके बाद में यहाँ पर अगली अपडेट है कि JEE भर्ती पेपर। जिस प्रकार से यहाँ पर बात चल रही थी कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि बोर्ड के अध्यक्ष श्री BL जाटावत जी खुद असमंजस में पड़े हैं कि क्या किया जाए। जिस प्रकार से JN भर्ती का पेपर, जो कि दिसंबर 6 को आयोजित किया गया था सिविल ब्रांच से, 6 दिसंबर को जो सिविल ब्रांच वाला JN का पेपर आयोजित किया गया था, उस पेपर को लीक प्रकरण के चलते रद्द कर दिया है। लेकिन यहाँ पर अलग बात है कि JN भर्ती का जो प्रथम पेपर था, JN भर्ती का जो प्रथम पेपर था, उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी हैं, और उसका जो मास्टर पेपर हैं और जो आंसर की है वो वेबसाइट पर प्रोवाइड किया गया है। इस संबंध में दिसंबर 21 तक, यहाँ पर देख लीजिए आप, दिसंबर 21 सायं 6 बजे तक उस आंसर की के संबंध में आपत्तियां मांगी गई हैं। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को बहुत कम समय दिया गया है कि वो आपत्तियां लगा पाएँ। कल 29 दिसंबर को इस बात की सूचना प्रोवाइड की गई थी, और यहाँ पर दिसंबर 21 को इस संबंध में
आपत्तियां मांगी गई हैं। ये पेपर जूनियर इंजीनियर हेतु कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और इस भर्ती में जो अभ्यर्थी अटेंडेंस अर्थात जो अभ्यर्थी इसमें प्रेजेंट थे केवल ही वही इस आंसर की को चेक कर पाएंगे। अगली अपडेट है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से। यहाँ पर 4000 पदों पर एक बड़ी विज्ञप्ति जारी हुई है। कांस्टेबल के पदों पर बम्पर भर्ती, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल। यहाँ पर रेडियो व जीडी पद पर 4000 पदों का विज्ञापन जारी हुआ है और इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 33 वर्ष तक हैं। और यहाँ पर जो आवेदन फॉर्म का शुल्क है वो 800, 600, 400 एवं 300 रुपये। योग्यता यहाँ पर दे रखी है 8वीं, 10वीं एवं 12वीं। और पे स्केल रहेगा इनका 19,500 से 62,000 रुपये। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी एमपी गवर्नमेंट के अधीन हैं वो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर है कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि 28 दिसंबर की शाम को एक आदेश सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था कि शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी हुए, लेकिन उसमें केवल 2 अभ्यर्थियों का ही नाम था और दोनों अभ्यर्थी एक दूसरे के स्थान पर पदस्थापित किए गए थे। लेकिन डायरेक्टर महोदय श्री सौरभ स्वामी जी ने क्या कहा है कि ये आदेश एकदम फर्जी हैं। इस आदेश में यहाँ पर गवर्नमेंट से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है और उन दोनों अभ्यर्थियों पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी, लेकिन जब जांच की गई तो ये पाया गया है कि वो दोनों अभ्यर्थी विभाग में ही नहीं है। जिन अभ्यर्थियों का फर्जी आदेश जारी हुआ था, वायरल हुआ था, वो दोनों अभ्यर्थी शिक्षा विभाग में ही नहीं है। तो वो एकदम फर्जी आदेश था। अब आप खुद देख लीजिए, जिस प्रकार से तबादला नीति में भी इस प्रकार के फर्जी आदेश वायरल हो रहे हैं, तो क्यों ना यहाँ पर आप एक बात का अनुमान लगा सकते हैं कि कई सारे फर्जी पेपर भी वायरल होते रहते हैं और कई सारे फर्जी अफवाहें भी चलती रहती हैं कि गवर्नमेंट के कई सारे पद बिक जाते हैं। हालांकि ऐसा होना स्वाभाविक है। जहाँ तक मुझे पता है कि हर वैकेंसी में ऐसा होता है, लेकिन कुछ पद ही बिक पाते हैं, पूरे नहीं। अब ये बिकना तो आप अपने ऊपर कैसे डिपेंड है कि अपन इसका पता कैसे लगा पाएँ। ये तो श्योर है कि हर वैकेंसी में कुछ पद तो फिक्स हो जाते ही हैं। इसके बाद में यहाँ पर अगली अपडेट है। यहाँ पर शिक्षा विभाग में तबादलों का दौर जल्दी ही विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिस प्रकार से तबादला या ट्रांसफ़र के लिए शिक्षा विभाग ने फॉर्म भरवाए थे, उस फॉर्म के आधार पर जल्दी ही 2-3 दिन में, अगले 2-3 दिन में ट्रांसफ़र नीति के जो ट्रांसफ़र हैं वो शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, स्पष्ट लिखा हुआ है कि मंगलवार से तबादलों के लिए आदेश तैयार होने शुरू हो जाएंगे और 2-3 दिन में ही ट्रांसफ़र की लिस्टें निकलना शुरू हो जाएगी। तो जल्द ही तबादला वाले अभ्यर्थियों को, कर्मचारियों को तबादला सूची की जानकारी मिलने वाली है। और अगली अपडेट यहाँ पर है, शिक्षक भर्ती में प्रदेश के 3 लाख बीएसटीसी छात्रों पर संकट। यहाँ पर एनसीटीई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फर्स्ट लेवल में सेकंड लेवल के अभ्यर्थियों अर्थात बीएड धारियों को शामिल करना संभव है, लेकिन यहाँ पर इसके चलते बीएसटीसी वाले अभ्यर्थी जो कि केवल फर्स्ट लेवल के लिए ही योग्य हैं, उन अभ्यर्थियों पर गहरा संकट छाया हुआ है कि अगर फर्स्ट लेवल में बीएड धारियों को शामिल किया जाएगा तो फिर उनका क्या होगा। इसी बात को यहाँ पर परसों के रोज़ जयपुर में धरना दिया गया था, जिस पर पुलिस बल का प्रयोग किया गया था। उसके बाद कल उपेंद्र जी यादव ने यहाँ पर एक बात कही थी कि यहाँ संभवतया अगर फर्स्ट लेवल के लिए बीएड वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी के आधार पर केवल बीएसटीसी वाले अभ्यर्थियों का ही उसमें चयन होगा। अगर इसके उपरांत भी कोई सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, बीएसटीसी वाले अभ्यर्थियों के चयन के उपरांत भी अगर कोई सीट रिक्त रह जाती हैं तो फिर बीएड वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल किया जाएगा। अगर
NCTE की गाइडलाइन की अनुपालना करते हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो संभवतया ये भर्ती कोर्ट में जाना स्वाभाविक है। अगर बिना किसी नियम में बदलाव किया या नियम की तरजीह की पालना करते हुए यदि बीएड वाले अभ्यर्थियों को फर्स्ट लेवल में शामिल किया जाता है तो इस भर्ती का कोर्ट में जाना स्वाभाविक है। और कोर्ट में जाने के बाद आप सब जानते हैं क्या होता है। अगली अपडेट यहाँ पर है, पटवार भर्ती परीक्षा स्थगित। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जानकारी मैंने आपको कल ही प्रोवाइड की थी, लेकिन अब मैं आपको पटवार भर्ती रद्द होने का कारण और क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में जानकारियाँ प्रोवाइड कर दूँ मैं आपको। कि जिस प्रकार से आप सबको पता है कि 10 जनवरी, 17 जनवरी व 24 जनवरी को पटवार भर्ती का पेपर 3 चरणों में 6 पारियों में आयोजित होना था। लेकिन कल दोपहर 2 से 3 बजे के बीच बोर्ड अध्यक्ष ने यहाँ पर एक नोटिस जारी किया था जिसमें कहा था कि प्रवेश पत्र 1, 8 व 15 जनवरी को बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन वापस शाम को 6:30 बजे के समथिंग बोर्ड की मीटिंग के पश्चात बोर्ड अध्यक्ष ने एक आदेश जारी किया जिसमें पटवार भर्ती एवं जयन भर्ती की परीक्षा रद्द करने की बात कही। जयन भर्ती क्यों रद्द हुई ये सब जानते हैं कि पेपर लीक हुआ था, जो कि SOG की रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड ने रद्द कर दिया। लेकिन पटवार भर्ती परीक्षा रद्द होने का जो महत्वपूर्ण कारण है वो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि सबसे पहले तो बोर्ड चाहता है कि किसी भी प्रकार की धांधली सामने ना आए, किसी भी प्रकार की समस्या सामने ना आए। इस बात को ध्यान में रखते हुए पटवार भर्ती की परीक्षा स्थगित की गई है। और यहाँ पर एक तथ्य ये सामने आता है कि बोर्ड के सारे अधिकारीगण एक बात अवश्य जानते हैं कि अभ्यर्थी डिमांड करेंगे कि एग्ज़ाम की तिथि को बढ़ाया जाए। अब एग्ज़ाम तिथि को बढ़ाए जाने की मांग करने पर अभ्यर्थियों को भी एक बार तो मौका दिया जाने की संभावना रहती है। तो जिस प्रकार से पहले 28 फरवरी को एग्ज़ाम आयोजित करने की बात कही गई थी, उस एग्ज़ाम को पहले जनवरी के माह में आयोजित करने की बात कही गई। अर्थात फरवरी माह से एग्ज़ाम को जनवरी में लाया गया। वो क्यों हुआ था उसका स्पष्ट जनता की अभ्यर्थी जब तिथि बढ़ाने की डिमांड करेंगे तो बोर्ड के पास भी गुंजाइश होनी चाहिए। तो जनवरी में एग्ज़ाम प्रीपोन्ड किया। अब इस जनवरी के एग्ज़ाम को वापस पोस्टपोन करने का एक रीज़न यही है कि बोर्ड ने गुंजाइश रखी थी कि जब अगर अभ्यर्थी डेट बढ़ाने की डिमांड करेंगे तो अपन इस डेट को बढ़ाकर संभवतया फरवरी माह में ले जाएंगे। तो यहाँ पर बोर्ड अपने गुंजाइश पक्का रखता है कि डेट बढ़ाने की संभावना रहेगी। तो अभ्यर्थियों की डिमांड को चलते ही यहाँ पर डेट बढ़ाई गई है। अगली अपडेट है कि बोर्ड की परीक्षाओं की तिथि अब तक तय नहीं और CBSE की जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षा तिथियों का ऐलान 31 दिसंबर को किया जाएगा। और यहाँ पर राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग 15 मई से पहले बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन संभव नहीं होगा। और अगली अपडेट है सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए। सरकारी कर्मचारी स्पष्ट रूप से ध्यान दें कि जिन भी सरकारी कर्मचारियों का राशन कार्ड में नाम है या तो वो राशन कार्ड से अपना नाम हटा लें या फिर खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं उठाने वाले सरकारी कर्मचारियों से जुर्माना वसूली की जाएगी। सरकारी कर्मचारी स्पष्ट रूप से ध्यान दें, या तो राशन कार्ड से अपना नाम हटा ले या फिर जुर्माना देने के लिए तैयार रहें। अगली अपडेट UPSC से है। UPSC में कई सारे पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है, तो इनकी जो अंतिम तिथि है वो जनवरी 14 है। अगली अपडेट है नए साल में व्हाट्सएप पर 3 नए फीचर्स लॉन्च होंगे। व्हाट्सएप पर कर सकेंगे मल्टीपल पेस्ट एवं वेब पर मिलेगी ऑडियो वीडियो कॉलिंग की सुविधा। इसके बाद में अगली अपडेट है JEE मेंस वाले अभ्यर्थियों के लिए जो हाल ही में 12th में अध्ययनरत हैं। वो अभ्यर्थी ध्यान दें कि JEE मेंस के चारों फॉर्म, जिस प्रकार से 4 पारियों में 4 चरणों में JEE मेंस के एग्ज़ाम का आयोजन होना है, तो चारों फॉर्म एक साथ भरने की सुविधा JEE मेंस वाले अभ्यर्थियों को दी जाएगी। इस प्रकार आज की जो 15 महत्वपूर्ण अपडेट्स मैंने आपको प्रोवाइड की हैं और इसी प्रकार की डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारे साथ
बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।